जय हिंद, मैं पुरुषोत्तम साहू और आप देख रहे हैं एस इन इंडिया न्यूज। यह कोरबा जिले का हरदी बाजार धान उपार्जन केंद्र है और हरदी बाजार के धान उपार्जन केंद्र में हम आए हुए हैं और यहाँ हमने कई धान उपार्जन केंद्रों की यही दशा है और यहाँ भी वही दशा है जो हम और अन्य सहकारी समितियों में देखा। और यहाँ समस्या यह हो रही सभी किसानों को, जिससे आदेश का पालन कर रहे हैं समिति प्रबंधक भी और किसान भी। समस्या यह हो रहा है कि यहाँ जब धान को लेकर के घर से आ रहे हैं, यहाँ मंडी में बिखेरा जा रहा है, बिखेर करके उसकी जांच की जा रही है, जांच करने के बाद में उसको बेहतर पाने पर उसको खरीदा जा रहा है और बेहतर ना पाने पर उसको नहीं खरीदा जा रहा है। लेकिन कुछ किसान यह भी कह रहे हैं कि यह डस्टिंग एरिया है, कोयले की डस्ट से धान काले हो चुके हैं। काला होने की अवस्था में तहसीलदार ने इनका धान निरस्त कर दिया कि हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। आइए इस किसान से जानते हैं कि क्या बोला तहसीलदार महोदय ने। आइए किसान भैया, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार कंवर। कंवर जी, ये बताइए, अभी आप धान लेकर के आए थे यहाँ हरदी बाजार धान उपार्जन केंद्र पे। हाँ, क्या समस्या हुआ आपको यहाँ? धान काला है बोल रहे हैं सर। धान काला है बोल रहे हैं? हाँ, तो ये धान क्या पुराना है आपका? नया है। नया धान है, इसी साल का आपका मेहनत का कमाया हाँ, हुआ है इसी ना? साल का है। और ये काला है कह के इसे आपका रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ, रिजेक्ट कितना कर धान लाए थे आप? 34 कुंटल। 34 क्विंटल। आपका रकबा कितने का है? रकबा सर वो पूरा याद नहीं। याद नहीं है, लेकिन 34 क्विंटल धान आप लेकर के आए थे, हाँ, है ना? लेकिन ये धान को आपका बता दिया गया कि ये धान, आइए हम दिखा रहे हैं आपको, ये धान को काला है कह करके इसे रिजेक्ट कर दिया गया तहसीलदार महोदय के निगरानी के बाद, जांच के उपरांत, है ना? तहसीलदार महोदय जांच किए इसको ना, हाँ, और इसको ये कह दिए कि ये आपका धान काला है, ये धान को नहीं लेंगे। काला ही एक बोला कि और कुछ बोले? काले है, धूल है बोले। काला और धूल है। हाँ, तो ये क्या समझते हैं आप इसको, कि आप लोगों के साथ शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है? शोषण तो हो रहा है सर। किसानों के साथ शोषण हो रहा है हाँ, ना? पूरा। पूरा। अब धूल डस्ट तो लगा है, खदान है नजदीक में। नजदीक में खदान है। हाँ, खदान से अलग प्रभावित हो रहे हैं आप लोग? हाँ, खदान से अलग हो रहे हैं। जहाँ आप लोग की जमीन भी ले ली जा रही है एससीसीएल के द्वारा, हाँ, नौकरी भी नहीं दी जा रही है एससीसीएल के द्वारा, हाँ, भूस्थापितों को बेहतर मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को, मिल रहा है क्या? नहीं, नहीं मिल रहा है। तो देखिए, जहाँ किसान, ये हरदी बाजार क्षेत्र है, खदान क्षेत्र होने की अवस्था में इस क्षेत्र में डस्टिंग उड़ता है कोयले का, और कोयले के डस्टिंग में यदि धान काला हो जाता है, तो धान काला हो जाने की अवस्था में इसे कह दिया जाता है इन किसानों को। वापस हो रहा है ना। कितना बोरी? 35 बोरी। 35 बोरी। 35 बोरी इनका धान वापस हो रहा है। 35 बोरी ही वापस हो रहा है। 34 क्विंटल में आपका 35 बोरी वापस हो रहा है। बाकी धान सही है आपका? हाँ, सही। अच्छा, 35 बोरी धान को इनका वापस किया जा रहा है, जहाँ 34 क्विंटल इन किसानों ने लेकर के आया था। क्या नाम बताया आपने अपना? सुरेश कुमार कंवर जी। आप हरदी बाजार से ही हैं, कहाँ से? सराय सिंगार। तो सराय सिंगार से यहाँ इस जगह पर चल करके आए हुए थे और यहाँ इनका 35 बोरी धान को रिजेक्ट कर दिया गया तहसीलदार के महोदय के आदेश से। अब मैं कहूंगा कि जहाँ क्षेत्र जिस हिसाब से होता है, ये कोयला का क्षेत्र है, कोयले के क्षेत्र में डस्ट उड़ते हैं और डस्ट की अवस्था में यदि धान काला हो जाता है तो उसे पुराना कह दिया जाता है। तो तहसीलदार महोदय से भी मैं कहूंगा कि ये ऐसे बेहतर जांच कराएं जिससे किसान खुश रहें। आप खुश हैं क्या? नहीं, नहीं ना? नहीं, खुश नहीं। यहाँ और भी किसान आए हुए हैं, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं। आइए, और भी यहाँ किसान भाई लोग हैं, इनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। भैया, ये क्या नाम है तोर? बलदेव। बलदेव भैया, हाँ। ये बताए, यहाँ धान उपार्जन केंद्र में आया है, हाँ, इसी हाँ। देख के बता ना। हाँ। और यहाँ धान बेचे में तो लोग का समस्या होती? हाँ, समस्या तो भैया। समस्या होती? हाँ। का समस्या होती भैया? ये तो अभी खाली करवाते, चेकिंग करवाए बा। अच्छा। चेक करवाते धान मतलब कैसे ले काहे तेले हाँ। के बने बने हवे तो नहीं हाँ। के हाँ। चेक करके देखा थे भैया। चेक करके देखा थे। हाँ। लेकिन एला हमन घर ले भर के लाने हैं ना, फिर एकरा उलदे हैं, फिर हाँ। हमीच मन भरबो, हाँ। किसाने चोन भरिया ना। हाँ, हमीच मन भर ये मंडी प्रशासन भरी, वो मन्नी भाई में कहाँ भरी? मंडी वाला नहीं भराए। हाँ। ये तुमन के बूता बाढ़ गए। हाँ। बूता बाढ़ गए ना, हाँ। तो कुल मिला के परेशान किए जाते तुमन लोग। हाँ। हाँ, परेशानेज करा थे किसान मन ला। हाँ। किसानों को इस तरह से परेशान न करें महोदय। किसान एक 4 महीना 6 महीने से मेहनत करते हैं खेत में, बरसात में, धूप में, बिजली चमकता है, बिजली में मर जाते हैं किसान। किसानों का धान फसल हो जाता है तो हाथी आकर उनके खा देता है। किसानों को कितनी मार झेलनी पड़ेगी? किन किन समस्याओं से किसान उलझ रहे हैं? उतनी समस्याओं को निपटाने के बाद भी अगर किसान धान उपार्जन केंद्र में पहुंच रहे हैं, तो धान उपार्जन केंद्र में पहुंचने के बाद इनको ये सब समस्या हो रहा है कि यहाँ ला करके आप धान उल दिए, धान को फिर से बोरी में भरिए, तो इतनी प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? किसान है तो अब आज हम अनाज खा ले रहे हैं, यदि किसान ही अनाज उगाना बंद कर दें तो हम क्या खाएंगे? तो इन किसानों का सम्मान कीजिए। मैं आप सबों उच्च अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि किसानों का सम्मान कीजिए, जो किसान के अन्न खा करके सभी छोटे बड़े उच्च अधिकारी, छोटे लोग सब जीते खाते हैं।
तो इन किसानों का सम्मान कीजिए। जो किसानों के साथ लगातार हो रहा शोषण, किसानों को कहा जाता है कि आप लोग अन्नदाता हैं, ये अन्नदाता यहाँ धान बेच लेते हैं, धान बेचने के बाद में सहकारी समिति जाते हैं पैसा लेने के लिए, तो वहां भी कतारबद्ध खड़ा करा दिया जाता है। मानो इन लोग अपने हक की पैसा मांगने नहीं, मानो भीख मांगने के लिए खड़े हुए हैं इस जगह पर। तो किसानों का यदि बेहतर ढंग से धान नहीं खरीदी किया जा सकता है तो खुली बोल दी जाए कि हम आपका धान नहीं खरीद सकते हैं। पूर्व की भांति जैसे ये अपना जीवन यापन करते थे उसी भांति से आज भी जीवन यापन कर सकते हैं किसान। किसानों का दिल बहुत बड़ा होता है, किसानों का दिल छोटा मोटा नहीं होता है। किसान बड़ी बड़ी नुकसान खा करके भी अपने आप को बचा लेते हैं। यहाँ कुछ किसान ऐसे हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हाल ही में यही हरदी बाजार के ही मामला है, हरदी बाजार थाना चौकी का, 2 किसानों ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इन सबों से भी हमें सबक लेने की आवश्यकता है कि किसान है तो हम अनाज भरपेट खा ले रहे हैं। तो मैं शासन से निवेदन करता हूं कि किसानों के हित में कार्य की जाए, जिससे किसान आए दिन परेशान हो रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जा रहे हैं, तो इन सबों से उनको छुटकारा दे दें और बेहतर एक उनका धान खरीद लें, जिससे परेशानी आए दिन हो रही किसानों को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुरुषोत्तम साहू, जय हिंद।